बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी। तो बहुत लोग उत्सुक होते हैं कि उनको हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे, मुझे कैसे दर्शन हुए हैं। मैं आज अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर भक्त के मन में ये अक्सर उत्साह चलते रहता है, उत्सुकता चलती रहती है कि उन्हें भी भगवान के दर्शन हो और वो भी भगवान के दर्शन करे, काहे चाहे या फिर वो भोलेनाथ के भक्त हो, कृष्ण जी के हो या बालाजी के हो या राम जी के हो। तो दर्शन करने की तड़प सभी को लगी रहती है। मुझे किस तरीके से दर्शन हुए थे मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि दर्शन सभी को नहीं हो जाते हैं, मतलब कि आपकी भक्ति में एक सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भगवान को ज़रूरी नहीं है कि आप दिनों रात मंत्र का उच्चारण करो, दिनों रात आप अगरबत्ती बाढ़ के बैठे रहो, नहीं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है भगवान को। आप जब भी बुलाओ भगवान को सच्चे मन से बुलाओ, और एक नियमित जो है पूजा पाठ में नियमितता रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पूजा किया फिर एक हफ्ते बाद किया, नहीं, या फिर जब ज़रूरत पड़े तभी भगवान को सिर्फ बुलाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नियमित भगवान को याद करो, तभी तो उन तक मैसेज पहुंचेगा। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं नियमित पूजा पाठ करती थी, मुझे नहीं पता था कि भगवान दर्शन दे देते हैं, वो भी कलयुग में। मुझे इसकी जानकारी सही में बोलूँ तो मुझे नहीं थी। मैं आम लोगों के जैसे ही, जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हो वैसे ही मैं नियमित तौर पे जब स्नान वगैरह करती थी तो मैं भगवान के साथ में चालीसा पढ़ लेती थी, स्तुति पढ़ लेती थी, अगरबत्ती वगैरह दिखा लेती थी। लेकिन जब भी करती थी तो सच्चे मन से करती थी, समय निकाल कर करती थी और रोज़ आना। तो ये मेरा दिनचर्या था। तो मुझे पता चला कि भगवान जो है दर्शन भी देते हैं, बालाजी। तो मुझे भी एक मन में हुआ कि जब मैं इतने दिनों से पूजा कर रही हूँ, नियमित कर रही हूँ, तो क्या भगवान जी मुझे भी दर्शन देंगे। ये मेरे मन में सवाल उठा, लेकिन कैसे देंगे इसकी जानकारी नहीं थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने भी जिद कर ली कि भगवान मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी जानना है कि आप कैसे दिखते हो या कैसे दर्शन देते हो, ये बातें सही है या नहीं। एक तो विश्वास करना भी बहुत ये था, क्योंकि अक्सर भक्त तो पूजा करते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस कलयुग में दर्शन देना भगवान के लिए, मतलब हमें दर्शन पाना भगवान का बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे सतयुग या फिर द्वापर या फिर त्रेता युग के जैसे बहुत ज़्यादा जप और तप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म अच्छा रखो, भगवान को याद करो, तो दर्शन अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ। तो एक बारी क्या हुआ कि मैं जो है मैंने बोला भगवान को कि आप दर्शन दो। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएट उन्होंने दर्शन दे दिया, कुछ दिन लगे। जैसे कि पहले तो उन्होंने वानर के रूप में दर्शन देना शुरू किया। पहले मैंने बोला कि भगवान मुझे वानर के रूप में दर्शन दो, तो कुछ वानर मेरे खिड़की के पास आके बैठने लगे। तो मैंने समझ गया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि बहुत सारे भक्त ये बोल रहे हैं कि आप सपने के माध्यम से भी दर्शन देते हो। तो फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे सपने के माध्यम से भी दर्शन दे। तो फिर मुझे सपने के माध्यम से दर्शन कुछ ऐसे मिले, जैसे कि मेरे सपने में बहुत सारे वानर थे और वहाँ पे एक बहुत विख्यात मंदिर है बालाजी का, जिसे हम कहते हैं संकट मोचन मंदिर है वो। वहाँ पे जो स्वरूप है उनका, उस स्वरूप में मुझे दर्शन हुए बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए, और उस स्वरूप के ऐसे दर्शन हुए जैसे मानो कि वो मुझे हाय बोलने आए और उन्होंने बोला और वो चले गए। मतलब वो याद दिलाने आए कि तुमने मांग की थी, दर्शन की, और मैं आया और दर्शन देके चला गया। और भी बहुत सारे ऐसे दर्शन हुए हैं जिसको मैं आगे के बहुत सारी स्टोरी में आप लोगों को बताऊंगी। तो कुछ ऐसे ऐसे मुझे बालाजी ने दर्शन दिए हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव भी है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी।